भारत का एक ऐसा खेल जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सामने आया। ये गणित के चीजों को समझता है, समझाता है और गणित के लिए आपको पारंगत कर देता है। भारत का एक ऐसा खेल जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सामने आया और दक्षिण एशिया के सारे देशों में बहुत ही कहना चाहिए पॉपुलर हो गया, जहां पर उसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया। हालांकि इसको खेल भारत का ही माना जाता है। ये भारत का एक ऐसा खेल है जिसके अवशेष पुराने ज़माने के शुरुआत के सबसे पुराने कांच के बने हुए उस कैरम बोर्ड के साथ मिलते हैं जो पंजाब में उपलब्ध है। वहाँ के राजाओं के महल में आज भी वहाँ रखे हुए एक म्यूजियम में कैरम बोर्ड है जो कांच का बना हुआ है और वो इस बात का संकेत देता है कि जब लोग प्रथम विश्व प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस दौरान में इस खेल को मौका मिल गया इंडोर गेम के रूप में घर में बैठ के खेलने का। आज जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है उस लॉकडाउन में भी कैरम बोर्ड, लूडो और ये कैरम बोर्ड का जो खेल है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और घर घर में ये खेला जाने लगा। इसके अपने आप में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं। ये गणित के चीज़ों को समझता है, समझाता है और गणित के लिए आपको पारंगत कर देता है। जब आप गणित में पारंगत हो जाते हो तो गणित की बहुत सारी टेक्नोलॉजी को भी समझने लगते हैं। तो ये खाली खेल नहीं है, गणित का एक सिद्धांत और थ्योरी भी है जो आपको आगे बढ़ने की सीख देता है। चलिए, मेरठ में कैरम बोर्ड बहुत लंबे समय से, पुराने समय से बनता रहा है और खेल का सामान बनाने के लिए पहले से ही हमेशा तैयार रहा है मेरठ का खेल उद्योग जगत, चाहे वो क्रिकेट के बल्ले रहे हो, बॉल रही हो या फिर कैरम बोर्ड जैसी जगह भी रही हो। हालांकि कैरम बोर्ड के लिए पुराने ज़माने में सूरजकुंड को ही जाना जाता था, लेकिन अब मेरठ के बहुत सारे उद्योग धंधों के रूप में अलग अलग जगहों पर परिलक्षित हो गया है और डेवलप हो गया है। इन सब चीज़ों के साथ में कैरम बोर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है दुनिया को गणित समझाने वाला ये खेल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लकड़ियाँ आती हैं और हमारे साथ में है मोहम्मद इकराम जी। विक्रम जी, ये बताइए कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले फ्रेम आते हैं। हाँ, फ्रेम की चारों तरफ से पत्तियां लगती हैं। हाँ, फ्रेम तैयार हो जाता है। अच्छा, इस तरह की कोई फ्रेम तैयार हो जाता है। जी जी, इस तरह का फ्रेम तैयार हो जाता है। सिंगल लकड़ी आती है। हाँ हाँ, इनों में पत्ती लग के इस तरह का फ्रेम तैयार। ये पत्ती लगती है इसमें? जी। अच्छा, ये अंदर की साइड में लगती है, कैसे लगती है? अंदर ठोकी जाती है इसके लिए। अच्छा, ये इस तरह से ठोक दी दो जाती आगे है। एक पीछे। अच्छा, तो ये इस तरह से पत्ती लग जाती है तो इससे ताकतवर बनाती है। ताकत हो जाती है। चलिए। कहीं नहीं जाएगा ये, टूटेगा नहीं। चलिए, तो ये फ्रेम बन के तैयार हो गया और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हमारे आइए पास इकराम आती जी है। के साथ में चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें तैयार हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास प्लान प्लाई आती है। ये पिलाई आती है, इस पे काम होता है, सिलर खींचता है, केमिकल आता है। हाँ, उससे इसके जो गड्ढे वगैरह होते हैं, गड्ढे स्क्रेच वगैरह सब भर जाते हैं। जी। उसके बाद इस पर एक माल लगता है। हाँ, एक माल लगने के बाद इनकी छपाई होती है, प्रिंट होता है। जी। प्रिंट लगने के बाद फिर आते हैं फ्रेम पे। देखिए, ये पूरा डिजाइन पूरा प्लान बनाया हुआ है। स्क्रीन प्रिंटिंग ये होती है। ये प्लान रखी गई देखिए, है। आपके सामने रखा और इस तरीके से इस पे कलर कोई सा भी जैसे मन करे वैसा कलर चला दीजिए। तो एक ही कलर चलाते हैं? ये दो दो कलर कलर में चलती है, ब्लैक और लाल। अच्छा, यहाँ लाल चलाते हो, उधर दूसरी तरफ रख के ब्लैक, या यही इसी पे रख देते हो? दूसरी स्क्रीन है जो ब्लैक करेगी। चलिए, और ये दो उसमें डिजाइनों में बनाते हैं, एक छोटा वाला, एक थोड़ा सा बड़ा साइज। तीन साइज है। 3 साइज होते हैं इसके।
वैसे आदर्श साइज तो बीच वाला ही होता होगा बीच वाले चलता है। ये वाला जो हाँ, हाँ, ये यही medium यही आइडियल है जो नॉर्मली होता है उसका। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से नो गोटियाँ होती है, नो वाइट और नो काली। हाँ, नो काली और एक रेड रानी होती है जो। ठीक है, चलिए ठीक ठीक ठीक। उसके बाद क्या करते हैं हम, उस फ्रेम जब हमारा बन जाता है, हाँ, तो उस फ्रेम के बाद में, उस फ्रेम के बाद ये कटर मशीन है। हाँ, पहले इस पे ये कोने गोल होते हैं इसके। अच्छा, ये लगा हुआ रेगमाल इस पर। अच्छा, इस रेगमाल से आप इसको कोनों को गोल करते हैं, गोलाई देते हैं इस तरह। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ से गोलाई हो जाती है। चलिए ठीक है। उसके बाद आता है हैमर मशीन आती है। हाँ, इस पर रेगमाल लगा होता है, इस पर मारते हैं चारों तरफ। अच्छा, उससे प्लेन से हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक, उससे भी मतलब इसे चिकना करते हैं, स्मूथ करते हैं, और ये चिकना हो जाता है। हाँ, जैसे चिकना हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, एक जैसे खुरदनापन से खत्म हो जाता है। ठीक ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं, ये मरम्मत होती है इस पे। इसकी मरम्मत के लिए ये है जो मतलब उसके गड्ढे सड्ढे वगैरह हैं वे सब भर जाते हैं और प्लान हो जाता है, एक साल हो जाता है। अच्छा, और इसमें बोर्ड में थोड़ी जान पड़ जाती है, फ्रेम के अंदर ताकत सी बन जाती है इससे। उसके बाद इन पर एक माल लगता है, एक माल लगने के बाद ये ब्लैक होते हैं और इसमें ब्लैक हो जाते हैं। ठीक ठीक, ये हो गया। चलिए, ब्लैक हो गई है। इसके बाद में, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद इस पर जब ये इस तरह से ब्लैक हो जाते हैं ये वाली। जी जी जी, हाँ, ठीक ठीक ठीक, ब्लैक हो जाता है इस तरह। अच्छा, ब्लैक होने के बाद में जैसे ये ब्लैक हो गया, तैयार हो गया मेरे ख्याल से। अभी नहीं, ये तैयार नहीं हुआ। हाँ, मतलब इसको चारों तरफ से ब्लैक कर दिया जाता है, ब्लैक कलर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ब्लैक हो गया। उसके बाद में उधर क्या करते हैं हम लोग, और भी ये काम होता है, उधर भी ब्लैक का ही काम होता है। सारा काम होता है मतलब यहाँ पर। हाँ, जैसे ये सारा ब्लैक कर दिए गए हैं, ये सारे पेंट लगा के। अभी फिलहाल ही मरम्मत है, इस पर ब्लैक कलर होगा। अच्छा, वाल पुट्टी लग गई है इस पे, वाल पुट्टी लगी है। अब इसमें पेंट होगा। हाँ, रेगमाल लगने के बाद पेंट होगा। पेंट होगा। पेंट लगने के बाद इस पर होती है पॉलिश। पॉलिश के 2 हाथ लगते हैं। हाँ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास प्लाई आती है। वो जो प्लाई डिजाइन हो गई है, हाँ, जो डिजाइन हो गई है, वो डिजाइन को कहाँ लगाते हो, इसमें? इसके अंदर फिट होती है वो। इसमें फिट होती है। हाँ, इसमें वो प्लाई को डिजाइन को फिट कर देते हैं। कोई फिट होता हुआ, आइए। अच्छा, जैसे ये प्लाई है, प्लाई के पीछे फेविकोल से चिपकाई जाती है, चाकड़ी बोलते हैं। चाकड़ी इसलिए चिपकाई जाती है कि प्लाई झुक ना जाए, दब ना जाए, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ रहे और इस पर गोटियाँ काम करती रहे। चलिए, ये इसका पीछे जाल बन जाता है ये लकड़ी का, ये बहुत ताकतवर बनाने के लिए होता है। और उसके बाद में फिर इसे उसमें फ्रेम में फिट करते हैं, फ्रेम में फिट करते हैं। जी जी, पलटिए अच्छा, ये खांचा इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, कोई एक फ्रेम रख दो दिखाने की। जैसे ये फ्रेम है, इसके अंदर एक खांचा बना हुआ है, इस खांचे में ये फिट हो जाती है। और इसके अंदर फिर ये कीलों से इसकी जड़ाई होती है, मशीन द्वारा गन लगी हुई है हमारे पास। हाँ, हम सब मशीनों से कीले लग जाती है इसके अंदर। इसके अंदर कीले लग जाते हैं ताकि ये मजबूत रहे, हिले डुले। हाँ, हिले नहीं। अच्छा अच्छा, इन कोनों पर आती है कीले। हाँ, यहाँ पे डंडी लगती है। हाँ, उसमें फिट हो जाते हैं कीले। अच्छा, कीले फिट करके आप उसे हाँ, कील वाली करते हैं। उसके बाद इसमें एक वो आती है मशीन, उससे इसके गोल छेद करते हैं। हाँ जी, है ना जी। तो एक ही तरफ से निकाल देते हो, इस तरफ से नहीं, दोनों तरफ से पटनी पड़ती है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, पहले इधर से करेंगे। हाँ, आधा इधर से काटोगे, आधा उधर से, आधा इधर से, आधा उधर, ताकि ये स्मूथ बना रहेगा। हाँ हाँ, है ना। अगर एक तरफ से काटोगे तो स्मूथ नहीं बनेगा, स्मूथ नहीं बनने का है, कट ही नहीं पाते। ये भी एक तकनीक है कि इसको दोनों साइडों से काटा जाता है। अमूमन आम लोग, अच्छा, इसके सपोर्ट में ये लगा दिया जाता है, ये पॉकेट, ताकि ये मजबूत है। उसके नीचे जाल लगाते हो, क्या करते हो, ये गिर जाती है नीचे, जाली लगेगी, जाली लग जाती है। कोई जाली लगी हुई, जाली लगी हुई, देखिए पीस हो गए दादा, बहुत सारे इसे उठा कर रख दिया जाए। ये इस तरह की जाली इसमें लग गई है, ताकि जो गोट है वो इसके अंदर नीचे ना गिरे। तो इधर से ही लेके इसको निकाल लिया जाता है। तो ये जालियाँ चारों तरफ से लगा दी जाती हैं और इस तरीके से ये गेम के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, इसमें ये कैरम बोर्ड भी है और लूडो भी है, लूडो भी है। जी, वेरी गुड, दोनों चीज़ें हैं इसमें, 2 in 1। ये बहुत बढ़िया है। लेकिन जब लूडो खेलते हो तो निशान पड़ जाते होंगे इस पे? ना, निशान नहीं पड़ते। पॉलिश असल में उसमें पॉलिश के 4-5 हाथ लगते हैं ना, तो निशान तो पड़ते नहीं। अच्छा, निशान नहीं पड़ते। लीड वो चलता है ना स्टिकर के अंदर, उससे भी निशान नहीं पड़ते, तो उससे कहाँ निशान मिल जाएगा? अच्छा, हाँ, क्योंकि नखून लगता रहता है। हाँ, तो स्टिकर से भी मतलब जब तो इसमें निशान पड़ते नहीं है, निशान नहीं पड़ते, वो सब पॉलिश का कमाल होता है। ये पॉलिश का कमाल है सब। तो ये कुल मिलाकर ये हो गया तैयार और हम अब खेल सकते हैं इस पे कैरम बोर्ड। इसी गोटी है क्या हमारे पास? गोटी का डिब्बा रखा है क्या? फाइल
देखिए बेटा जरा गोटी का डिब्बा अच्छा खेलते रहते होगे तुम लोग भी? अच्छा अच्छा, तो तुम लोग क्या क्या मतलब और क्या क्या है इसके फायदे क्या क्या है? इसके सबसे बड़ा फायदा तो ये जैसा अब लॉकडाउन लगा हुआ है, हाँ अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा आदमी, इसी में टाइम पास करेगा। अच्छा, हाँ, इसे आप लोग टाइम पास कहते हो, मैं इसे इसकी जानकारी कहता हूँ, जिससे आदमी की जानकारी बढ़ती जानकारी बहुत है इससे। है ना? हाँ, क्या क्या जानकारी, क्या क्या सीखता, क्या ट्रेनिंग मिलती है इससे? मतलब प्रैक्टिस? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका बिजनेस बना रखा है, खेलते हैं इसे, क्लब लगे हुए हैं इस चीज़ के, हाँ, वहाँ पर क्या जुआ खेलते एक हैं? तरह का जो वही मानो उसे आप। पाकिस्तान में तो जुआ सबसे ज्यादा खेला जाता है। यहाँ पे भी चलता है अच्छा, जगह, यहाँ पे भी चलता है। हाँ जगह जगह मिलेंगे कैरम वगैरह। इसलिए कैरम बोर्ड को जो है एक आम पब्लिक के बीच में ज़्यादा वो प्रमोशन नहीं मिल पा रहा जी जी जी, खेल के रूप खेल करो। में, क्योंकि इसे जुए के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जी जी जी, घर में तो देखो बस ये है कि बच्चे के लिए और बड़े यहाँ तो अपना टाइम पास करने के लिए खेल लेते हैं। अच्छा, लेकिन अधिकतर जो हैं, जो बड़े होते हैं, हाई लेवल पे जो बोर्ड बनते हैं, वो इसी काम के लिए बनते हैं, तो बड़े लोग खेलते हैं उसमें, जुआ वगैरह जो खेलते हैं हाँ। उसमें खेलते हैं। अच्छा, तो ये कैरम बोर्ड आजकल जुआ खेलने के लिए ज़्यादातर यूज हो रहा है। टाइम पास के लिए ज़्यादा है फिलहाल तो। फिलहाल तो टाइम पास के लिए। हाँ, टाइम पास के लिए ज़्यादा है। क्या बात है, क्या वजह है कि इस गेम को ओलंपिक और एशियाड में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अब तैयारियां हो रही हैं। कारण ये है कि इस तरह के गेम को जो चल रहा है, इसको अगर हम जुए से और दूसरी चीज़ों से, गंदी चीज़ों से न जोड़ा जाए तो शायद हम और बढ़िया कर सकते हैं। एक डिजाइन नहीं, अच्छा, एक डिज़ाइन आपने, ये इसमें कैरम बोर्ड नहीं है, लेकिन इसमें देखिए निशान दिखाई दे रहे हैं। सैंपल में। अच्छा, सैंपल में है। अच्छा 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 अच्छा, तो इसमें एक डिज़ाइन ये भी है असली कैरम बोर्ड का और उसका कैरम का, और दूसरा ये है कि इसमें 2 in 1 दोनों काम आप कर सकते हैं। चलो, तो बहुत बढ़िया है। और क्या वजह है इसकी कि कैरम बोर्ड को इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है? घरों में बच्चों के बीच में, परिवार में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी इमेज जो खराब कर दी है लोगों ने जुआ खेल खेल के, उसके कारण से इसे एशियाड और ओलंपिक में अभी शामिल नहीं किया गया है। 1953 और 35 के करीब ये जो खेल शुरू हुआ भारत में, वो अब भारत से ज़्यादा अलग ICF बन गए, इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन बन गया है। और उसके बाद में दक्षिणी एशिया के जो दक्षिणी देश हैं, जिसमें मैंने बताया कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत और मलेशिया और इंडोनेशिया, इन सब में और श्रीलंका में बहुत ज़्यादा खेला जाता है ये कैरम बोर्ड। और इसको खेलने से फ़ायदा भी मैंने आपको बहुत सारे गिना दिए, लेकिन लोगों ने इसे गलत रूप में यूज़ किया, इसलिए इमेज उसकी ख़राब हो गई। अगर आप फिल्मों की बात करें तो जितनी भी फिल्में दिखाई जाती हैं, तो उसमें जितने भी मोहल्ले और गली के टपोरी लड़के हैं, गली मोहल्ले के बाहर खड़े होकर कैरम बोर्ड खेलते हुए ही नज़र आते हैं। तो ये फिल्मों का भी एक दोष है कि उन्होंने इसकी इमेज ऐसी बना दी कि इसे खेलने वाले सारे टपोरी होते हैं। ऐसा नहीं है, टूर्नामेंट भी होते हैं, अलग अलग अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन उसको कहीं भीड़ में इसका गणित कहीं गुम हो गया है, और इस गणित को समझने की ज़रूरत है और दोबारा से इसे अपनी मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। खाली इसे टाइम पास के लिए न बनाया जाए, बल्कि इसको माना जाए। आपके दिमाग को जैसे चेस मजबूत करती है, चेस खिलाती है, दिमाग को सक्रिय करती है, उसी प्रकार से कैरम बोर्ड के अंदर जो कैलकुलेशन है, प्रोजेक्टाइल है, कहाँ से कैरम की गोट मारेंगे और कहाँ जाएगी, कहाँ गिरेगी, ये इसका गणित है। और ये इसमें इंटर में पढ़ाया जाने वाला गणित का प्रोजेक्टाइल जो गणित में पढ़ाया जाता है, वो सारा का सारा इसमें होता है। तो आज हमने इतना सारा कुछ सीखा और समझने की कोशिश करी कि कैरम क्या है और कैरम का गणित क्या है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी दूसरे दिन बात करेंगे किसी और नए खेल के ऊपर या फिर किसी और नई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। इससे पहले जो हमने बात की थी वो उस तरह के ऊपर करी थी और फुटबॉल पर करी थी, और फुटबॉल के गणित को भी समझा था और जाना था। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।